नमस्कार, मैं सत्य प्रकाश और आप देख रहे हैं सशक्त भारत न्यूज। हम अभी जन सुराज के कार्यालय पे, जहां से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें कि जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर अभी अभी जन सुराज कार्यालय से राघोपुर के लिए निकल रहे हैं। राघोपुर बिहार का वो सीट है जहां से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव विधायक हैं और इस बार भी तेजस्वी यादव राघोपुर से ही उम्मीदवार बताया जा रहा है। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि राघोपुर से जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर भी उम्मीदवार हो सकते हैं। इसी को लेके प्रशांत किशोर अभी अभी राघोपुर के लिए निकल रहे हैं। आपको हम बता दें कि जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने प्रेस वार्ता में ये भी बात बताई थी कि टिकट के लिए जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के नाम पर भी राघोपुर से बहुत सारे आवेदन पड़े हैं, जिसको लेके वहां से आम जनता से बात करने के लिए, आम जनता से संवाद करने के लिए प्रशांत किशोर अभी अभी राघोपुर निकलने के लिए तैयार हैं। और राघोपुर निकलने से पहले एक प्रेस वार्ता कर रहे हैं, जिस प्रेस वार्ता में राघोपुर की जनता के लिए क्या संदेश दे रहे हैं ये भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि इस वक्त की सबसे जो बड़ी खबर है वो ये है कि प्रशांत किशोर जो कि अभी अभी राघोपुर के लिए निकलने के लिए तैयार हैं और वहां के जनता से सीधे संवाद करेंगे। उसके बाद ये तय करेंगे कि राघोपुर से जनसुराज के कैंडिडेट प्रशांत किशोर होंगे या कोई दूसरा होगा। और चिंता की सबसे बड़ी बात ये हो गई है राजनीतिक गलियारों में कि वहां से राजद के सबसे बड़े नेता और प्रतिपक्ष के नेता, मुख्यमंत्री के जो इंडिया अलायंस के चेहरा कहे जा रहे हैं तेजस्वी यादव भी विधायक हैं और अब की बार भी वहीं से उम्मीदवार हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर प्रशांत किशोर वहां से चुनाव लड़ते हैं तो तेजस्वी यादव कहीं और से भी चुनाव लड़ सकते हैं। ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि तेजस्वी यादव अब की बार 2 जगहों से अपना नामांकन पत्र भरेंगे और 2-2 विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि प्रशांत किशोर ने अभी ऐसा कुछ कहा नहीं है कि वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। आइए हम सुनाते हैं कि प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा और क्या संदेश दिया राघोपुर की जनता के लिए। में जो भी बात हम लोग तय करते हैं, कोशिश करते हैं कि जितना हो सके अपने साथियों से बातचीत करके निर्णय लिया जाए। आप देख रहे हैं कि जनसुराज के जहां हम लोग यहाँ रहते हैं, इसको आप घर कह लीजिए, कार्यालय कह लीजिए, इसका दरवाजा एक दिन भी बंद नहीं हुआ है। बाकी नेताओं ने, पार्टियों ने अपना दरवाजा बंद कर रखा है। उनको डर होता है कि टिकट बांटेंगे तो लोग हंगामा करेगा। हम लोग यहाँ हंगामा कोई नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई पुलिस नहीं, कोई सुरक्षा नहीं, क्योंकि जनसुराज में पैसा लेके टिकट नहीं बढ़ता है। आज राघोपुर पर निर्णय लेना है, राघोपुर जा रहे हैं। वहां पर जितने साथियों ने, जितने कार्यकर्ताओं ने, जनसुराज के परिवार के सदस्यों ने राजद के वहां पर जो उनका आधिपत्य है उसके खिलाफ जनसुराज की बात को घर घर पहुंचाया है। उनके साथ जाकर बैठेंगे, कुछ लोगों से मुलाकात करेंगे, उनके साथ बैठकर उनकी जो भावना है उसको समझने का प्रयास करेंगे, ताकि कल जब केंद्रीय कमेटी की बैठक हो तो उसमें उनकी बात को शामिल किया जाए। और कल उस पर जैसे बाकी सीट पर निर्णय होगा वैसे राघोपुर पर भी होगा। इसलिए आज मैं खुद से जा रहा हूँ, राघोपुर दिन भर रहूंगा और ये समझने का प्रयास करूंगा कि वहां पर क्या कुछ करना चाहिए, कौन सबसे बेहतर व्यक्ति है जो चुनाव लड़ने के लिए माकूल पार्टी जिसको समझती है उसका नाम कल के लिए रिकमेंड किया जाएगा। ऐलान तो भैया पार्टी करती है, पार्टी टिकट का ऐलान तो मैं नहीं करता हूँ। सही रहा तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे वहाँ से? वहाँ के लोग जो तय करेंगे वो किया जाएगा। यादव 2 जगह चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। मेरे भाई, हमारे लड़ने की बात सुन के तेजस्वी यादव को राघोपुर छोड़ के भाग जाना है। मेरी आईडी में कुछ था 2 जगह से तो उनको लड़ना ही पड़ेगा। हाल ही ये चर्चा चल रही है कि प्रशांत किशोर जनसुराज वहाँ लड़ने आ रहा है तो तेजस्वी यादव दूसरी सीट खोज रहे हैं। उनका भी हालत वही होगा जो राहुल गांधी का अमेठी में हुआ, छोड़कर गए वायनाड तो अमेठी से ही हार गए। इसलिए मेरे भाई आज जा रहे हैं, अभी चर्चा शुरू हो रही है, अभी तो चुनाव अब शुरू हो रहा है, घबराइए नहीं, आगे आगे देखिए क्या होता है। सर, एनडीए में सीट से मेरे भाई सिर्फ फुटबॉल इसलिए हो रहा है, क्या बात है, कि कौन कितना सीट पाए, कितना जीत कर आए और कितना लूटपाट मचाए। ये लूट का सिर्फ फुटबॉल है, जनसुराज में सिर्फ फुटबॉल नहीं है। जो भी है, जो जिन साथी कार्यकर्ताओं ने काम किया है उनमें से ही कुछ लोगों को टिकट मिल रहा है, जिनको नहीं मिल रहा है उनको इस बात का दुख जरूर होगा कि उनको नहीं मिला, लेकिन इस बात का उनको जरूर एहसास है कि जिसने काम किया है उसी में से किसी